तो 10वीं अनुसूची इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और 10वीं अनुसूची जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी हुई है। उसके पीछे का कारण है आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, जिसमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह जैसे बहुत सारे नाम शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूरे के पूरे राज्यसभा का या उच्च सदन का समीकरण बदल दिया है। अब आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में टोटल 10 मेंबर थे राज्यसभा में। 10 मेंबर में से 7 भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे में 3 सदस्य ही आम आदमी पार्टी के बचे हैं और ये पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत एक बहुत बड़ी कानूनी बहस बन चुका है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे होंगे, आप मीडिया में सुन रहे होंगे कि इनकी सदस्यता चली जाएगी, चाहे वो 7 सदस्य ही क्यों ना सम्मिलित हो रहे हो, 2/3 सदस्य क्यों ना सम्मिलित हो रहे हो, इनकी सदस्यता तब भी खत्म हो जाएगी। एक धड़ा तो ये बोल रहा है, एक धड़ा ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने देखा जाए तो समीकरण बनाया है, ये पार्टी का विलय कर रहे हैं। तो आइए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा दल बदल विरोधी कानून को समझें और एक्चुअल में क्या स्थिति बनेगी इसका एक हम प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हों। देखिए, जब हमारा संविधान बना 1985 तक, जब गठबंधन राजनीति का शुभारंभ हुआ, तो ये स्थिति बहुत सामान्य बन गई कि आए दिन जो है कोई पार्टी से जीत कर आया हुआ सांसद किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाते थे। खरीद फरोख्त भी होती थी इसमें बड़े स्तर पे। इनफैक्ट संसद में कई बार जो है, और इसमें आप जानते हैं जब कभी इस तरीके के मामले होते हैं तो इसमें खूब पैसा चलता है। संसद में भी ऐसी स्थिति बनी कि लोग जो है सूटकेस भर भर के पैसा लेकर आने लग गए, है ना। ये स्थिति होती थी और ये इतना सामान्य हो चुका था। और ऐसे में एक संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जिसके माध्यम से दल बदल, अनैतिक दल बदल करने पर अंकुश लगाया जा सके, ताकि विधायी संस्थाओं की राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। लोकसभा में एक समय स्थिति यह थी कि कोई भी पार्टी श्योर नहीं थी कि अभी कौन जीत करके उनकी पार्टी से आया, कल किस सदन का किस सदस्य का हिस्सा बन जाएगा। तो ये कंडीशंस लगातार बनी रहीं। इसके बाद ये कानून को और कठोर बनाया गया। 1952 में 52वां संविधान संशोधन लेकर आया गया। पहले तो ये याद कर लीजिए, एक तथ्य, एक फैक्ट जो आपके लिए जरूरी है। मैं यहाँ पे कुछ तथ्य फैक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। वो तथ्य फैक्ट आपको जानने जरूरी हैं और फिर आपको कुछ इस विषय पे पूरा एनालिसिस करेंगे। 52वां संविधान संशोधन विधेयक, देखो इनके बारे में मैं विलय को लेकर के ऑलरेडी चर्चा हमारी हो भी चुकी है। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। जो आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इस पूरे संविधान संशोधन अधिनियम पे हमारा एक डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। ये पूरे मुद्दे पर, आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। तो ये सारे डिस्कशन हो चुके हैं। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? दल बदल जोड़ा गया, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद इसको और कठोर बनाया गया। इसको कठोर कब बनाया गया? 51वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन के तहत सन 2003 में यह संशोधन किया गया। इसको और कठोर बनाया गया, ठीक है। उस पर अभी हम आएंगे। अब देखिए, एक चीज समझिए, 2 तरीके से कोई व्यक्ति दल बदल करता है। पहला तरीका यह है कि कोई एक व्यक्ति जाकर के किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन जाए। मान लीजिए आम आदमी पार्टी से मेंबर जो है राघव चड्ढा यदि अकेले जाते भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी में विलय करते, तो पूरी तरीके से अयोग्य सिद्ध हो जाते, क्योंकि 10वीं अनुसूची में स्पष्ट उपबंध है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से जीतकर आता है और दूसरी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनता है, तो उसको जिस पार्टी से जीत करके वो संसद सदस्य बना है उसके लिए पूरी तरीके से अयोग्य हो जाएगा, यानी राज्यसभा की सदस्यता इनकी चली जाती। लेकिन विलय की एक अनिवार्य शर्त बनाई गई और यह शर्त बनाई गई 91 संविधान संशोधन के तहत बनाई गई कि कोई भी दल जिसके कम से कम 2/3 सदस्य जो है, 2/3। अभी आप एक चीज देख पा रहे होंगे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है ना इंटरनल रूप से काफी डिस्टर्ब चल रही हैं। चाहे वो शिवसेना की बात करिए, शिवसेना 2 भागों में विभाजित हुई, अभी आपने देखा। यह स्थिति
हर जगह है। बिहार में आप जितनी भी बिहार की राजनीतिक पार्टी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी देख लीजिए, इनफैक्ट झारखंड की राजनीतिक पार्टी दीजिए, आप देखिए, या कोई भी राज्य हो, हर जगह पे ये चल रहा है, ये स्थिति बनी हुई है, डामाडोल स्थिति है ना। कम से कम दल बदल अधिनियम ने चीजों को संभाल रखा है। अब मान लीजिए किसी को दूसरी पार्टी में सम्मिलित होना है तो उसके लिए 2/3 सदस्यों का जाना अनिवार्य है, तब उसे कानूनी रूप से विलय माना जाएगा। अल्टीमेट इस चीज के लिए पावर है, जैसे राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा के सभापति के पास पावर है, सभापति के पास पावर है, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के पास पावर है। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति आपके होते हैं। लोकसभा का मामला होता तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर होती। जब 52वां संविधान संशोधन आया था तब किसी भी पार्टी को यदि विलय करना होता था तो 1/3 सदस्य चाहिए होते थे। 51वां संविधान संशोधन में विलय करने के लिए 2/3 मेजोरिटी कर दी गई, यानी थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बना दिया गया, कठिन बना दिया गया। इतना स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर जो ये 51वां संविधान संशोधन है इसमें एक काम और किया गया था, मंत्रिमंडल के आकार को भी सुनिश्चित किया गया था। मंत्रिमंडल के आकार को ये बोला गया था कि कुल सदस्य संख्या, जो सदन की कुल सदस्य संख्या होगी उसके 15% तक इसको सीमित कर दिया गया था, ठीक है, ताकि दल बदल में क्या होता है, आमतौर पे क्या हो रहा था, पहले ये सीमा नहीं थी 15% वाली, तो कोई भी व्यक्ति को मंत्री पद का लालच दे दिया जाता था और मंत्री पद का लालच पाने के बाद वो व्यक्ति अपना दल बदल करता था, जब जो भी सत्ताधारी दल होता था। लेकिन अब चूंकि 15% ही मंत्रिपरिषद हो सकता है, तो ऐसे में क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती आपकी, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके कई सारे चैलेंजेस निकले। क्या क्या चैलेंजेस निकले आप समझिए। विधायी स्वतंत्रता बनाम पार्टी अनुशासन, यह कानून स्थिरता लाने के लिए लाया गया था, लेकिन इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू भी हैं। दल बदल कानून को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, अभी क्या हो रहा है, जो भी संसद, देखिए हम दोनों दृष्टिकोणों से एनालिसिस करेंगे, इसके निगेटिव पॉइंट क्या है दल बदल कानून को लेकर के। ठीक है, ये बात तो ठीक है, विधायी स्वतंत्रता इस्टेब्लिशमेंट हुई, पार्टी अनुशासन इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लेकिन आप देखिए व्हिप के डर से, यहां पर सदस्यता खोने का डर यह भी है कि यदि अपने व्हिप का, व्हिप मतलब कोई भी पार्टी होती है उस पार्टी का जो व्हिप जारी करते हैं, व्हिप को मानना बहुत जरूरी होता है। तो कोई भी विधायक जो होता है अपने विवेक का, अपने निर्वाचन क्षेत्र की, जो निर्वाचन क्षेत्र की जनता होती है उसके विरुद्ध जाकर पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर होता है। वो अपने सामान्य जनता को नहीं देखता है, वो तो देखता है कि हमारा व्हिप क्या कह रहा है, हमारी पार्टी लाइन क्या कह रही है। तो इससे एक तरीके से देखिए कि निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है वो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है किसी भी विधायक की, दल बदल अधिनियम आने के बाद की बात कर रहा हूं। दूसरा, जो पार्टी होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टी नेतृत्व जो होता है, शीर्ष नेतृत्व होता है, उसके पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, वो केवल अपने पार्टी के आदेशों के अधीन बन के रह जाता है। ये तो निगेटिव पॉइंट है यदि आप इनको लिखना चाहें। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट आप समझिए ना, पहले क्या हो रहा था, सरकारें बन रही थी और खत्म हो रही थी, सरकारें बन रही थी और खत्म हो रही थी। अब वो स्थिति जो है, आप सांसदों की सदस्यता का जो पूरा मामला है, ये पूरे मैटर को आप देखें, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय करने में दल बदल कानून की व्याख्या को लेकर के एक नई कानूनी बहस है। कपिल सिब्बल जी को सुन लीजिए, या फिर मैं बहुत सारी अभी मीडिया डिबेट देख रहा था, वहां पर 2 धड़े उभर के सामने आ गए हैं। पहला धड़ा कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति इसको एक वैध विलय मानेंगे। भाई 7 लोग जा चुके हैं, तो ये वैध विलय है ना, कुछ नहीं होगा, आराम से जो है राघव चड्ढा जी की सदस्यता बनी रहेगी और आम आदमी पार्टी के जो 7 सदस्य हैं उनकी भी सदस्यता बनी रहेगी, सांसदों की सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। इसका आधार यही है कि जो भी विधायी दल है उसका 2/3 हिस्सा जो है भाजपा में शामिल हो चुका है, संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत योग्यता बचाने में स्वीकृत है। ठीक है, पहली बात ये हो गई।
लेकिन दूसरी बात जो निकल के सामने आ रही, जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं, जो संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो कानून के जानकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10वीं अनुसूची ये नहीं कहती है, 10वीं अनुसूची ये नहीं कहती है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक मैं टास्क दे रहा हूं, आप लोगों के पास बेयर एक्ट होगा और बेयर एक्ट में एक बार 10वीं अनुसूची आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि एक बार आप भी अपने स्तर पे 10वीं अनुसूची को पढ़िएगा, ताकि आपको एक स्पष्टता बन सके, आप समझ पाए कि एक्चुअल में 10वीं अनुसूची किस आधार पे काम करती है, ठीक है। हाँ, यहां पर है आपका 10वीं अनुसूची, अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2) के तहत जो है ये पूरा दल परिवर्तन के आधार पर निरहता को लेकर उपबंध यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ। जो दूसरा दृष्टिकोण है, जिसमें विधि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि विलय की शर्त किसी एक सदन के विधायी दल के आधार पर नहीं हो सकता है। भाई वो पार्टी तो राज्यसभा में है, लोकसभा में है, इसके अलावा उस पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं, है ना। ये कह रहे कि विलय जो होगा ना, ये 7 मेंबर से कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी तो काफी बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है, दिल्ली में भी विपक्ष में है इस समय वर्तमान में, लोकसभा में भी मेंबर है, राज्यसभा में भी मेंबर है। तो उन्होंने कहा कि कोई एक दल से नहीं कुछ होने वाला, केवल राज्यसभा से कुछ नहीं होने वाला। राज्यसभा में 10 सदस्य थे, 10 में से 7 जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। विलय तब माना जाता जब पूरी की पूरी पार्टी का 2/3 मेजोरिटी जो है दूसरी पार्टी में जाकर के मिलता, ठीक है। यानी संपूर्ण राजनीतिक दल जब 2/3 आधार पे मिलता, तब जाकर इसको मानना चाहिए। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरा जो मामला है ना, पूरा का पूरा केंद्रित हो चुका है राज्यसभा के सभापति के ऊपर, ठीक है। वर्तमान में दल बदल करने वाले सांसदों को तकनीकी तौर पे अभी आप देखिए, अभी भी आपका हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे सभापति की भूमिका बहुत जरूरी है। सभापति ये तय करेंगे कि वास्तव में कानूनी तौर पे विलय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि सभापति ने ये कह दिया कि भाई भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं और ये सत्य, ये सही है, ठीक है, भाजपा में सम्मिलित होना सही है, अब इनकी सदस्यता नहीं जाएगी राज्यसभा में, तो इसको न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में भी। और फैसला जब तक नहीं आएगा न्यायालय का, तब तक संसद सदन में अपनी सदस्य कहलाएंगे, ठीक है। व्यवहार में एनडीए यानी बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो अब मामला 2 लोगों के पास है, एक तो सभापति और दूसरा जो है कल के दिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा, ठीक है, कि दल बदल में पूरी राजनीतिक पार्टी का विलय माना जा रहा है या दल बदल में आपका जो है किसी भी सदन के 2/3 मेजोरिटी को माना जा रहा है। निष्कर्ष के तौर पे देखें कि दल बदल करने वालों की संख्या 2/3 से कम होती है तो तत्काल अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। हालांकि कानून में सभापति के निर्णय लेने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, कब वो निर्णय लेंगे, कब देंगे। आमतौर पे ये पूरा का पूरा जो टेन्योर है ये दल बदल में सांसदों को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय भी इस मुद्दे पर देखिए एंट्री यदि होती है तो देखा जाएगा। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। संविधान की एक पुनर्व्याख्या अभी देखने को मिलेगी। मेरा मानना यह है, यदि मैं अपना एनालिसिस या फिर आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो अल्टीमेट ये एक सदन के सदस्यों के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। पूरी राजनीतिक पार्टी, जो पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी है, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो सदस्य हैं, उसका 2/3 मेजोरिटी जो है दूसरी पार्टी में जाके विलय होना चाहिए। ऐसे में पूर्ण संभावना हो सकती है कि राघव चड्ढा जी की सदस्यता चली जाए, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसको लेकर क्या स्थिति बन सकती है, ये हमें आने वाले समय काल में दिखेगी। मैं आपको बताऊंगा इस चीज को लेकर के, ठीक है। आगे जो भी आएगा अपडेट, अभी जनरली दल बदल अधिनियम बहुत चर्चा में। मैं दूसरा आपसे बोल रहा हूं कि ये पढ़ लीजिएगा, अपने स्तर पे पढ़िएगा ताकि आपको और स्पष्टता हो सके 10वीं अनुसूची के बारे में। ये एक जानकारी मेरे द्वारा आप सभी को दी गई है, ठीक है। चलिए।